बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 5 नेटवर्क कम्युनिकेशन एंड प्रोटोकॉल्स में से अनगाइडेड मीडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। अनगाइडेड मीडिया, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि गाइडेड मीडिया वो होता है जिसमें कोई फिजिकल वायर्स वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। लेकिन याद रखिए इसी के ऑपोजिट अनगाइडेड का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। अनगाइडेड का मतलब यह है कि वो कनेक्शन जो बगैर किसी वायर्स के एस्टेब्लिश किया जाए, जो कि वायरलेस हो, वो सारा का सारा आपका क्या कहलाता है? आपका अनगाइडेड मीडिया कहलाता है। कहता है इसमें आपकी नोड्स क्या आती हैं? आपकी कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस लाइक कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, लैपटॉप, सेल फोन्स वगैरह, या फिर आपके टैबलेट्स वगैरह जो होते हैं, कहते हैं अगर इन नोड्स को आपस में कनेक्ट किया जा रहा हो लेकिन वो वायरलेसली कनेक्ट हो, वो सेंटर में कोई भी फिजिकल मीडियम को इस्तेमाल ना कर रहे हो, तो याद रखिए ये जो सेंटर में आपका मीडिया इस्तेमाल हुआ है, जो कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहा है, ये आपका कौन सा है? ये आपका अनगाइडेड मीडिया है। और कहता क्या है? अनगाइडेड मीडिया में जो ट्रांसमिशन होती है वो किस तरह होती है? थ्रू एयर होती है। यानी कि मैं इस वक्त आपसे अगर बात कर रहा हूं तो कहते हैं हमारे दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो बेसिकली किसके जरिए है? कहते हैं एयर के जरिए है। यानी कि एयर वो वायरलेस मीडियम है। एयर इस वक्त वो अनगाइडेड मीडिया है जो कि कम्युनिकेशन करवा रहा है। यहां तक बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं इसके जो से टाइप्स हैं या सम कॉमन या इंपॉर्टेंट जो से आपके अनगाइडेड मीडिया हैं उनके बारे में। कहते हैं हम दो तरह के अनगाइडेड मीडिया के डिस्कशन करेंगे, जिसमें फर्स्ट वन जो है वो किसके हवाले से डिस्कशन करेगा? माइक्रोवेव ट्रांसमिशन की। और सेकंड वन जो सी आपकी डिस्कशन करेगा वो किसके हवाले से होगी? सैटेलाइट कम्युनिकेशन के हवाले से होगी। यहां तक बात क्लियर होगी। हमने पढ़ा है कि जी अनगाइडेड मीडिया वो है जिसमें किसी किस्म का कोई भी फिजिकल वायर्स या फिजिकल मीडिया इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। इसको अनबाउंडेड मीडिया भी कहते हैं, इसको वायरलेस मीडिया भी कहते हैं। और कहता है इसमें जितनी भी कम्युनिकेशन या ट्रांसमिशन हो रही होती है वो थ्रू एयर हो रही होती है। और इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जितने भी अनगाइडेड मीडियाज हैं उनमें से हम दो की डिस्कशन करेंगे, और वो कौन कौन से हैं? माइक्रोवेव ट्रांसमिशन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे और रिमेनिंग जो भी इसकी टाइप्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। अब हम बेटा बात करते हैं माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के बारे में क्या कहता है? जरा गौर कीजिएगा कि माइक्रोवेव आर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ना एक स्पेक्ट्रम है, एक पूरी लिस्ट है जिसके अंदर डिफरेंट वेव्स के स्पेक्ट्रम अवेलेबल है। कहता है माइक्रोवेव उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक छोटा सा हिस्सा, एक स्पेक्ट्रम है। फिर क्या कहता है? कहता है सूटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन। कहता है अब याद रखिएगा हमारे पास शॉर्ट डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहा, बल्कि ये बात कर रहा है लॉन्ग डिस्टेंस की। अब लॉन्ग डिस्टेंस कितना है? अगर मैं बात करूं तो 1 किलोमीटर भी अगर वायरलेसली कनेक्ट कर रहे हैं तो ये हमारे लिए लॉन्ग है। फिर 1 किलोमीटर से आगे चले रहे हैं 2, 3, 5, 10, 20 किलोमीटर की रेंज में भी बात करें तो हम क्या कहेंगे? इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन। फिर इससे आगे जाएं तो कहता है यहां पर जो वो आगे बात करेगा तो वो किलोमीटर्स में या माइल्स में जब बात करेगा तो वो एक बहुत बड़ी बात होगी, वो एक बहुत बड़ा डिस्टेंस होगा जिसको वो बता रहा होगा। कहता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन है, और लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन में भी इजीली आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकता है। फिर बात क्या करता है? कहता है जो सिग्नल्स ट्रेवल होते हैं थ्रू ओपन स्पेस मच लाइक रेडियो सिग्नल। कहता है रेडियो सिग्नल्स की बात कर रहे हैं। रेडियो सिग्नल्स आपके कहां पे मूव करते हैं? एयर के अंदर। आप देखिए ना रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन क्या करते हैं? सिग्नल को थ्रू करते हैं एयर के अंदर। जैसे ही वो एयर में थ्रू होते हैं, हमारे जो बेसिकली क्या होते हैं? तमाम के तमाम रिसीवर होते हैं रेडियोस के, वो उन सिग्नल्स को रिसीव करते हैं और फिर उसके ऊपर जो भी आपकी ट्रांसमिशन है उसको अंडरस्टैंड करते हुए स्पीकर में उसकी हमें ऑडियो दे रही होती है।
सेम इसी तरह आपकी जो सी है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन है, ये भी याद रखिएगा ओपन स्पेस में चल रही होती है, यानी इसके लिए किसी फिजिकल मीडियम की जरूरत नहीं होती। एयर जो हमारे पास मौजूद है वो बेसिकली क्या कर रही होती है, एक ओपन स्पेस के तौर पे काम कर रही होती है। ये मीडियम जो सा एयर है ये बेसिकली आपके माइक्रोवेव्स को क्या कर रहा होता है, ट्रांसमिट कर रहा होता है। और हम जो वायरलेसली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं मोस्टली वो किसके जरिए कर रहे होते हैं, माइक्रोवेव सिग्नल्स की फॉर्म में। फिर आगे बात करते हैं यूज्ड फॉर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन रादर देन ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन सिस्टम। अब पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन की बात करते हैं, ये है क्या? पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन का मतलब है वन टू वन कम्युनिकेशन, यानी कि आपकी कम्युनिकेशन सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करेगी। ओरिजिनली अगर अभी की बात करूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, मेरी वॉइस की डायरेक्शन क्या है, तो कहता है कोई एक डायरेक्शन नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्शन नहीं है या पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन नहीं है, बल्कि मेरी वॉइस का जो सिग्नल है वो जब जनरेट हो रहा है तो इस तरह जा रहा है। बात क्लियर हुई? यानी कि यहां से तमाम डायरेक्शंस में मूव कर रहा है, यहां तक कि मेरे पीछे खड़ा हुआ शख्स जो है अगर वो भी सुनना चाहे तो मेरी आवाज को सुन सकता है, मेरे उस सिग्नल को सुन सकता है। क्यों? क्योंकि वो क्या हो रहा है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है। हम क्या करते हैं, टीवी ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन। ये टीवी ब्रॉडकास्टिंग का क्या मतलब है? इसका मतलब है वहां से सिग्नल्स को तमाम की तमाम डायरेक्शंस में भेजा जाता है और जो रिसीवर होता है, जिसने रिसीव करना होता है वो सिग्नल, वो इजीली उसे क्या कर लेता है, रिसीव कर लेता है। जबकि आपका जो माइक्रोवेव है ये कहता है पॉइंट टू पॉइंट आपकी कम्युनिकेशन है। एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ये टॉप है, एक पॉइंट ये, कहता है ये आमने सामने होंगे तो कम्युनिकेशन होगी, अगर ये थोड़े से भी चेंज हो गए तो ये पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन नहीं। बात क्लियर होगी? या इन दोनों के दरमियान कोई तीसरी चीज आ गई, कोई ऐसी हर्डल आ गई जो कि इनके कनेक्शन को क्या कर सकती है, ब्लॉक कर सकती है, तो यहां पर जो आपकी कम्युनिकेशन होगी वो पॉइंट टू पॉइंट नहीं रहेगी, बल्कि ये कम्युनिकेशन कर ही नहीं सकेंगे। पॉइंट टू पॉइंट जो कम्युनिकेशन होती है, याद रखिएगा, वो लाइन ऑफ साइट के फॉर्म में हो रही होती है, यानी कि दोनों जो है एक दूसरे के आमने सामने हो, उनके एंटीनाज एक दूसरे के बिल्कुल सामने हो, वो सिग्नल जब थ्रू कर रहा हो, सेंड कर रहा हो, तो दूसरा जो है इजीली उसे रिसीव कर सके। अगर सेंटर में कोई भी हर्डल आ जाए, कोई बड़ी बिल्डिंग आ जाए, कोई और चीज आ जाए जिसकी वजह से आपका सिग्नल या इनका जो कनेक्शन है वो आमने सामने ना रहे, वो लाइन ऑफ साइट में दोनों एंटीनास ना रहे, तो याद रखिएगा ये कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। बात क्लियर होगी यहां पर? फिर क्या कहता है, यूज फॉर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन रादर देन ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन सिस्टम। उसने क्या, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन है, ब्रॉडकास्टिंग ट्रांसमिशन सिस्टम जो है उसको इस्तेमाल नहीं करता माइक्रोवेव। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग जब बात करते हैं तो बेसिकली हमारी आवाज ब्रॉडकास्ट होती है। फिर उसके बाद का पॉइंट क्या कहता है, कहता है एंटीना ऑफ सेंडर एंड रिसीवर मस्ट बी इन लाइन ऑफ साइट। मैंने बता चुका हूं लाइन ऑफ साइट का क्या मतलब है, दोनों एंटीनास एक हाइट पे प्लेस हुए हों, दोनों एंटीनास का रुख बिल्कुल आमने सामने एक दूसरे की तरफ हो, दोनों के दरमियान किसी किस्म की कोई हर्डल ना हो, तो ये बेसिकली आप बता सकते हैं कि ये जो ट्रांसमिशन है, ये जो कम्युनिकेशन है, ये जो एंटीनास की प्लेसमेंट है, ये बेसिकली कौन सी है, लाइन ऑफ साइट के अंदर है। बात क्लियर आ गई? फिर आगे देखें, कहते हैं सिस्टम ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन with the help of transmitters which normally installed on high buildings, mountain top और high towers। अब देखिए ना, अगर हम रियल लाइफ से एग्जांपल ले, हमारी जो मोबाइल की कम्युनिकेशंस हो रही होती है ये किसके जरिए होती है, मोस्टली टावर्स के जरिए। ये टावर्स कहां पे प्लेस किए जाते हैं अक्सर, कहता है ये बहुत बड़े बड़े, यहां तो आप टावर लगाकर इसे क्या करते हैं, उनके ऊपर एंटीनास प्लेस करते हैं, यहां कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग्स है तो उनके ऊपर एंटीनास प्लेस करते हैं, यहां फिर आप किसी ऐसे इलाके में है जो कि पोठोहार रीजन है, जो कि पहाड़ी इलाका है, तो फिर क्या करेंगे, उसमें आप जो माउंटेन्स हैं उनके टॉप पर क्या करेंगे, उनको प्लेस करवाएंगे। बात क्लियर हुई? और ये तभी भी याद रखिएगा, ये किसी भी लोकेशन पे हो, इनका लाइन ऑफ साइट में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये लाइन ऑफ साइट में नहीं होंगे
तो याद रखिए ये जो एंटीनास, ये जो आपके ट्रांसमीटर्स जिन्हें हम कह रहे हैं, जो कि ओरिजिनली बूस्टर्स हैं, जो कि बेसिकली जो रिसीव करते हैं डाटा, उसे आगे जब सेंड करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, तो वो लाइन ऑफ साइट में होंगे तो कम्युनिकेट कर सकेंगे। अगर वो लाइन ऑफ साइट में नहीं है तो याद रखें वो किसी किस्म की कम्युनिकेशन नहीं कर सकेंगे। अच्छा जी, फिर हमने ये भी बात कर ली कि जी आपके जो बूस्टर्स हैं वो हाई बिल्डिंग्स पे, माउंटेन टॉप्स पे या हाई टावर्स के ऊपर क्या किए जाते हैं, प्लेस किए जाते हैं। अब यहां पे देखें, कहते हैं अ सीरीज ऑफ रिले स्टेशंस। रिले स्टेशंस बेसिकली क्या कहलाते हैं, बूस्टर्स, आर यूज्ड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। मैं किसी को कॉल मिलाता हूं तो कॉल क्या सिर्फ एक टावर के साथ मेरा सिग्नल कनेक्ट होगा और दूसरी तरफ पे वो यूजर कनेक्ट हो जाएगा? ये जरूरी नहीं। ऐसा पॉसिबल है अगर आप दोनों यूजर सिंगल टावर के साथ कनेक्टेड है, लेकिन आपने फॉर एग्जांपल कॉल की किसी एक सिटी से दूसरे सिटी में, उनके दरमियान जो डिस्टेंस था वो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर था, फॉर एग्जांपल 200 किलोमीटर था, तो अब क्या होगा, कहता है आपकी कॉल जो सी है वो डिफरेंट बूस्टर्स, डिफरेंट रिले स्टेशन से होते हुए उस रिसीवर तक पहुंचेगी जिसके साथ आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। ये मल्टीपल क्यों होंगे, उसकी रीजन क्या है? तो वो कहता है कि जो आपके बूस्टर्स हैं, जो आपके रिले स्टेशन हैं, वो मैक्सिमम जो डिस्टेंस कवर कर सकते हैं वो 30 माइल्स का डिस्टेंस है। बात क्लियर हो रही है? वो जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो कितना है, मैक्सिमम 30 माइल्स का। इसलिए कहा जाता है कि 30 माइल्स से ज्यादा जो है वो दूर तक सिग्नल नहीं लेके जाते, बल्कि 30 माइल्स के फौरन बाद आप एक नया बूस्टर, एक नया टावर प्लेस कर देते हैं ताकि आपका सिग्नल जो है दोबारा रीबूस्ट होकर, एम्पलीफाई होकर आगे ट्रांसमिट किया जा सके। लेकिन अब इंसान के ज़हन में फौरी तौर पे क्वेश्चन आता है, वो क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि जी फिर शहरों में तो जगह जगह आपके फॉर एग्जांपल सेम टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के जो से टावर लगे होते हैं, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि याद रखें हर टावर के साथ जो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए लिंक्स होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। और हमारे शहर बहुत ज्यादा गुंजान आबाद है, इनकी आबादी बहुत ज्यादा है, लिहाजा क्या किया जाता है, नंबर ऑफ टावर्स इंक्रीज कर दिए जाते हैं। दूसरा, आबादी ज्यादा होने की वजह से आपके जो सिग्नल्स हैं उनकी मूवमेंट भी ज्यादा होती है, कम्युनिकेशन भी ज्यादा होती है, लिहाजा उसके लिए आप नंबर ऑफ टावर्स भी क्या किए जाते हैं, इंक्रीज कर दिए जाते हैं। इसीलिए शहरों में आपको टावर्स की रेशो ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू विलेजेस या देहात में, या कोई ऐसा इलाका जो कि मैदानी इलाका है, दूर दूर तक आपको टावर नजर नहीं आएगा। हाँ, 25 मील या 30 मील के बाद आपको एक टावर नजर आ रहा होगा किसी एक कंपनी का। क्यों? क्योंकि सेंटर में उन सिग्नल को डिस्टॉर्ट कोई नहीं कर रहा होगा, उनमें डिस्टॉर्शन नहीं आ रही होगी, वो सेंटर में किसी चीज से टकरा ही नहीं होंगे। वो सेंटर में जब किसी चीज से टकराएंगे नहीं तो अटेनुएट नहीं होंगे। अटेनुएट का क्या मतलब है, वीक नहीं होंगे। और जब वीक नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली वो ज्यादा देर तक, ज्यादा दूर तक सफर कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। यहां तक बात क्लियर होगी। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के हवाले से आपने कंप्लीट स्टडी कर लिया है। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के हवाले से हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सैटेलाइट कम्युनिकेशन के हवाले से। सैटेलाइट्स क्या होते हैं? अगर ओरिजिनली देखा जाए तो हम कहते हैं कि दीज आर द प्लेस, दीज आर द आर्टिफिशियल स्टार्स। प्लेस कहां किए जाते हैं? बेसिकली स्पेस में, और इनको हम स्पेस स्टेशंस भी कह सकते हैं। बात क्लियर हुई? अब कहते हैं कि बेसिकली ये काम क्या करते हैं। कहते हैं, सबसे पहली लाइन ये कहती है कि आ रिले स्टेशन प्लेस्ड अप्रोक्सीमेटली 22,000 माइल्स अबव द अर्थ। कहता है एक रिले स्टेशन के बारे में भी क्या पढ़ के हैं कि बूस्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, मैसेज को रिसीव करते हैं, उसे दोबारा रीजनरेट करते हैं और क्या करते हैं, आगे ट्रांसमिट कर देते हैं, अपने पास नहीं रखते। कहता है इसी तरह सैटेलाइट भी क्या है, एक रिले स्टेशन है, लेकिन वो रिले स्टेशन प्लेस कहां पे है? स्पेस में। वो कितने डिस्टेंस पे प्लेस है? तो कहता है अप्रोक्सीमेटली 22,000 माइल्स अबव द अर्थ, यानी कि जमीन से अप्रोक्सीमेटली 22,000 मील के फासले पर एक सैटेलाइट को प्लेस किया जा रहा होता है और वो एज अ रिले स्टेशन काम कर रहा होता है।
रिले स्टेशन का मैंने क्या कहा था, बूस्टर के तौर पे काम कर रहा होता है। यानी कि जब हमने कम्युनिकेशन करनी होती है कोई बहुत दूर के फासले पर, दूर के फासले की बात कर रहा हूं थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अपार्ट, यानी कि हम एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कम्युनिकेट करना चाह रहे होते हैं, तो बेसिकली हमें किसका सहारा लेना पड़ता है, हमें सैटेलाइट्स का सहारा लेना पड़ता है। और याद रखें सैटेलाइट्स के जरिए हम बहुत से लाइव मैचेस देख रहे होते हैं, और वो जितने भी हमें मिल रहे होते हैं वो किसके थ्रू मिल रहे होते हैं, सैटेलाइट्स के थ्रू मिल रहे होते हैं। यानी कि वहां से रिकॉर्डिंग करके उसको सेंड किया जाता है टूवर्ड सैटेलाइट, और सैटेलाइट फिर डिफरेंट कंट्रीज के अंदर उनको क्या कर रहा होता है, लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है, टेलीकास्ट कर रहा होता है। बात क्लियर होगी यहां तक। पहली लाइन क्या कहती है, कहती है अ रिले स्टेशन प्लेस्ड अप्रोक्सीमेटली 22,000 माइल्स अबव द अर्थ। यानी कि जो भी रिले स्टेशन आप प्लेस करते हैं 22,000 मील के फासले पर जमीन से स्पेस के अंदर, वो बेसिकली क्या होता है, सैटेलाइट होते हैं। और सैटेलाइट आर्टिफिशियल होते हैं, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद क्या कहता है, सैटेलाइट्स ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ एज सेम रोटेशन स्पीड ऑफ द अर्थ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल ये आपकी अर्थ है, सैटेलाइट यहां पे प्लेस हुआ है। अब आप देखते हैं कि आपकी जो अर्थ है वो बेसिकली रोटेट करती है ना, कहता है जिस स्पीड के साथ बेसिकली आपकी अर्थ रोटेट कर रही होगी उसी स्पीड के साथ आपके सैटेलाइट भी रोटेट कर रहे होंगे। बात क्लियर हो रही है। यानी कि आपकी जो प्लेसमेंट है, अगर आप अपनी कंट्री से देख रहे हैं कि बिल्कुल इसके एग्जैक्ट ऊपर मुझे जो सा क्या नजर आ रहा है, सैटेलाइट नजर आ रहा है, तो कहता है जब भी देखेंगे वो क्या होगा, आपको फिक्स नजर आएगा। क्यों फिक्स नजर आएगा, क्योंकि जो आपकी अर्थ रोटेट कर रही है उसी स्पीड के साथ आपका सैटेलाइट भी क्या होता रहेगा, रोटेट होता रहेगा उस ऑर्बिट के साथ। तो कहता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो सैटेलाइट्स हैं उनकी प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू अर्थ एक यूजर को, ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग को फिक्स नजर आ रही होती है, लेकिन वो रोटेट कर रहे होते हैं उसी स्पीड के साथ जिस स्पीड के साथ आपकी अर्थ बेसिकली क्या कर रही होती है, एक रोटेशन कंप्लीट कर रही होती है। फिर क्या कहता है, कहता है अर्थ स्टेशन ट्रांसमिट सिग्नल्स टू सैटेलाइट। देखिए ना, हमने कम्युनिकेशन स्टार्ट कहां से की है, अर्थ से। क्यों, हमने कहा है ना कि जो मैचेस होंगे वो कहां होंगे, अर्थ के ऊपर। जब मैचेस अर्थ पे हो रहे हैं तो उनकी रिकॉर्डिंग कहां पे हो रही है, अर्थ। अब अर्थ स्टेशंस क्या करते हैं, उस रिकॉर्डिंग को लेते हैं और अर्थ स्टेशन क्या करते हैं, उस सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं टुवर्ड्स सैटेलाइट। और जैसे ही सैटेलाइट उस सिग्नल्स को रिसीव करता है तो फिर क्या होता है, कहता है सबसे पहला काम, वो सिग्नल जब इतना फासला तय करके उस तक पहुंचते हैं तो वीक हो चुके होते हैं, कहता है उनको एम्पलीफाई करता है, यानी कि रीजनरेट, रीबूस्ट करता है। कहता है एक काम उसका क्या हुआ, बूस्ट अप करना, एम्पलीफाई करना। फिर दूसरा उसके बाद क्या कहता है एम्पलीफाई करने के बाद दूसरा काम है उसे रीट्रांसमिट करना। कहां पर, उस अर्थ स्टेशन की तरफ जहां पे इसे ट्रांसमिट करना है, जहां पे इसने रिसीव होना है। कहता है वो क्या करता है, उस साइड पे उसे ट्रांसमिट कर देता है। और कहता है जो सेकंड आपका अर्थ स्टेशन है वो सिग्नल्स को क्या करता है, रिसीव करता है। और सेकंड अर्थ स्टेशन जो है, जो फर्स्ट अर्थ स्टेशन से 1000 माइल्स अवे होता है, थाउजेंड्स माइल्स अवे, यानी कि हजारों किलोमीटर दूर है ये दोनों, लेकिन कम्युनिकेशन हो रही है, और वो भी वायरलेसली, किसके जरिए, सैटेलाइट के जरिए। अब इस पॉइंट को पूरा देखें, कहते हैं अर्थ स्टेशन ट्रांसमिट सिग्नल्स टू सैटेलाइट, सैटेलाइट एम्पलीफाइज एंड रीट्रांसमिट द सिग्नल्स। कहां पे, टू अनदर अर्थ स्टेशन लोकेटेड थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे। अर्थ स्टेशन ने सिग्नल भेजा सैटेलाइट को, सैटेलाइट ने उसे बूस्ट अप किया, रीट्रांसमिट किया, और रीट्रांसमिट किसको किया, अदर अर्थ स्टेशन को। और वो कहां पे है, कहता है वो लोकेट कर रहा है 1000 माइल्स अवे। ठीक हो गया, हजारों किलोमीटर दूर है अर्थ स्टेशन, उस तक वो रीट्रांसमिट करता है एम्पलीफाई करने के बाद। फिर क्या कहता है, आइडियल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे पे जो अर्थ स्टेशन है उनको कम्युनिकेट करवा रहा है आपस में, तो इसका मतलब है आइडियल है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस के लिए। लेकिन याद रखें सैटेलाइट के साथ जो कम्युनिकेशन हो रही होती है उसमें कुछ ना कुछ डिलेज जरूर आते हैं, क्योंकि 22,000 माइल तक पहले जाना
और फिर उधर से फिर 22,000 मील तक जाना, और फिर उन मैसेजेस को अगर अर्थ बेस्ड स्टेशन भी हैं तो आगे कहीं फॉरवर्ड करने के लिए कुछ ना कुछ जो उनसा टाइम डिले जरूर हो रहा होता है। और लास्ट में क्या कहता है, सबसे बड़ा मसला जो डिसएडवांटेज है वो किस चीज का है, आपकी कॉस्ट का। कौन सी कॉस्ट? जब आपने कोई सैटेलाइट प्लेस करना होता है स्पेस में, तो याद रखें ये बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट इसके ऊपर जो है वो लगाई जा रही होती है, पे की जा रही होती है। और ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने हाई कॉस्ट पे कर दी होती है और जब आपकी सैटेलाइट को प्लेस करने की बारी आती है तो वो स्पेसिफिक लोकेशन पे आपका प्लेस नहीं हो पाता, तो वो क्या हो जाता है, आपका मनी जो सी है वो कॉस्ट जो सी है वो सारी की सारी वेस्ट हो जाती है। जी बेटा, आज का जो हमारा लेक्चर था वो बेसिकली अनगाइडेड मीडिया के हवाले से था, जिसमें हमने 2 डिफरेंट अनगाइडेड मीडियाज को डिस्कस किया, जिसमें सबसे पहले माइक्रोवेव ट्रांसमिशन और फिर हमने सैटेलाइट कम्युनिकेशन को डिटेल में डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।